जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि बेस्ड है एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, या ये कहें एनिमल्स की क्वालिटी पर। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया गया है एक साइड में एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड दिए गए हैं। पहला जो शब्द दिया गया है आपका क्या है? आंट। अब आंट मतलब चींटी, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है वो क्या है आपका? फॉर्मिसाइन। देखिए, इससे कैसे याद रखेंगे? जैसे कि चींटी के काटने से आपको बहुत जलन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक वर्ड ये है। अब आप समझ सकते हैं। दूसरा जो दिया गया है वर्ड आपका फिश है। फिश का जो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है वो क्या है आपका? पिसाइन, या कह सकते हैं क्वालिटी। उसके बाद में जो कैटल है, कैटल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? बोवाइन। अब ध्यान रखिए, कैटल में मवेशी आते हैं। अगर काऊ के लिए स्पेशल पूछा जाता है तो आप उसका भी क्या यूज़ करेंगे? बोवाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट में दिया है जैसे कि आपका एस या डंकी, डग मतलब गधा, उसके लिए हम जो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है वो यूज़ करते हैं एस9। तो ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है याद करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका दिया गया है ऐप या मंकी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मंकी या ऐप, लंगूर जैसे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिमियन, उसकी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा दिया गया है आपका बियर, बियर के लिए हम यूज़ करते हैं अर्साइन। उसके बाद में जो कैट दिया गया है, कैट के लिए यूज़ करते हैं हम क्या? फेलाइन। तो कैट का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका दिया गया है डियर। डियर का मतलब क्या होता है? हिरन। हिरन के लिए क्या यूज़ करते हैं? सर्वाइन। जैसे कि हिरन की हत्या के लिए सर्विसाइड वर्ड यूज़ किया जाएगा, तो ये आपको रूट से याद भी हो जाएगा। डॉग भी पूछा जा चुका है, उसके लिए हम कैनाइन यूज़ करते हैं। एलिफेंट तो बिल्कुल आसान है, एलिफेंटाइन जैसे, मतलब बिल्कुल आसान सा है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे है ना, चौधरी का चौधराइन, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद में लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं है। जैसे फॉक्स का दिया गया है, फॉक्स का क्या है? वल्पाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट जो दिया गया है आपका फ्रॉग। फ्रॉग माने क्या होता है? मेंढक। जैसे उसका वैज्ञानिक नेम जो होता है राना टिग्रीना होता है, तो उससे याद रखेंगे क्या? रेनाइन। तो बिल्कुल कई सारे वर्ड तो आपको याद भी हो जाएंगे आसान तरीके से, और नहीं आपको एक बार में लर्न होता तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि गॉड दिया गया है, गॉड के लिए कन्फ्यूजिंग है, दो ध्यान रखिए, एक कैप्रिक वर्ड पूछा जाता है और दूसरा है आपका हरसाइन। वैसे भी साइन, CINE, जब आपको सफिक्स मिल जाए तो आप ध्यान रखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर मिल जाएगा। हॉर्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? इक्वाइन यूज़ करते हैं। और लेपर्ड के लिए पार्डाइन यूज़ करते हैं। जो लेपर्ड में पार्ड है उसी से आप बना लेंगे इसका। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपको देखना रहेगा और इसको आप नोट भी कर सकते हैं कहीं पर। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे एग्जाम में, SSC वगैरह में या डिफेंस वगैरह, जैसे कैंगरू दिया गया है। कैंगारू के लिए क्या होता है? मार्सुपाइन। जैसे बोलते हैं मार्सुपियन या मार्सुपाइन, मार्सुपियल क्या होता है? कंगारू से संबंधित। जैसे लायन के लिए हम लियोनाइन यूज़ करते हैं। ओटर के लिए ल्यूट्राइन यूज़ करते हैं। ओटर का मतलब ऊदविला होता है। और उसके बाद में जैसे पिग जो होता है पोर्साइन, तो जैसे पिग के मांस को पोर्स बोलते हैं, तो वो पोर्साइन, ये ध्यान रखेंगे, इसे याद रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, एक बार बस इनको नज़र में डालना है। रैबिट दिया गया है। रैबिट का जो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड्स है वो है आपका ओरिक्टोलोजाइन। तो ओरिक्टोलोजाइन याद रखेंगे। रैट के लिए यूज़ करते हैं म्यूराइन। और सीप, ये जो भेड़ है, उसके लिए ओवाइन यूज़ करते हैं, बोवाइन नहीं, बी। कैटल या काऊ वाला नहीं, उसमें से बी हटा दो, फिर ओ से स्टार्ट करो, तो वो सीप। स्नैक के लिए पूछा जा चुका है, ये जीएस में भी पूछा गया था। स्नैक के लिए ध्यान रखेंगे, जैसे ओफीडियन होता है, ओफीडियन, या क्या कहेंगे? एंग्वाइन। तो ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जेब्रा जैसे लिखा, ये बिल्कुल आसान है। जैसे एलिफेंट का था एलिफेंटाइन, वैसे जेब्रा का जेब्राइन। उसके बाद में वुल्फ का क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ध्यान रखेंगे। वुल्फ माने भेड़िया होता है, उसके लिए हम ल्यूपाइन यूज़ करते हैं। जैसे उसके अगर हत्या कर दी जाए वुल्फ की तो उसको ल्यूपीसाइड बोलते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वेल है, जानते हैं मछली होती है, उसके लिए सेटासीन यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सभी इकट्ठा करके आपके लिए दिया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में टाइगर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? टिग्राइन। तो ये कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स के वर्ड्स थे, तो हमने आपके लिए डिस्कस किए। अब इनके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे आते हैं, जैसे कि आपके
एग्ज़ाम में जब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेंस में पूछा जा सकता है तो उसका स्टेटमेंट हो सकता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा गया है पर्टेनिंग टू कंगारू, या कह सकता है लिखेगा रिलेटिंग टू कैंगरू, इस तरह का लिखा होगा। और उसके या फिर हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंगरू, 3 स्टेटमेंट हो सकते हैं। उनमें से ऑप्शन जैसे पहला दिया एसिनीन, दूसरा दिया कैनिन, और तीसरा दिया है फेलाइन, और चौथा दिया है मार्सुपाइन। हालांकि अभी आपने वीडियो के शुरुआत में ये चीज़ देखी होगी, उनको तो आप 2-3 बार देख सकते हैं, आप सिर्फ जान लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था एसिनीन जो है वो एस या डंकी का था, कैनिन किसका था, डॉग का था, फेलिन कैट का था। हमारा आंसर क्या होगा, मार्सुपाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेंस में, या आप जीएस में अगर देखेंगे तो जीएस में ऐसे स्टेटमेंट लिखा होगा, हालांकि हिंदी में भी लिखा हो सकता है, वो अलग बात है, आपकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। अब हमारा रीजनिंग में किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा ध्यान में देखेंगे। रीजनिंग के लिए क्वेश्चन जैसे होता है हमारा एनालॉगी के सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। एनालॉगी क्या होता है आप जानते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है डॉग संबंधित है जैसे कैनिन से, वैसे ही कैट किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर रीजन क्या होता है इसका लॉजिक क्या होता है। कई बार रीजनिंग में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसा टॉपिक रीजनिंग में आ जाता है वो आपको परेशान करता है। तो ये एनालॉगी के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे डॉग संबंधित है कैनिन। अब कई बार लोग सोचते हैं कि अब ये चीज़ है क्या, कैसे इसको रिलेट करें, तो आपको इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो उसके बाद में तो कैट किससे संबंधित होगा, एसिनिन किसका होता है, एस का, कैनिन किसका होता है, डॉग का, मार्सुपियन किसका होता है, कैंगरू का। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फेलाइन। कैट के लिए क्या हो गया, फेलाइन। तो ये एनालॉगी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपका हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी इसको 1-2 बार और आप देख सकते हैं तो ये आपके लिए लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, वोकेबलरी में बहुत ही हिडन टॉपिक रहता है, बुक्स वगैरह में कहीं नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।